ये सिर्फ चटनी के साथ आप अपनी खारिश खत्म कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है खारिश के हवाले से। क्योंकि सर्दियों में अक्सर लोगों को खारिश का इशू होता है, क्योंकि स्किन सर्दी की वजह से खुश्क हो जाती है और जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ज़्यादातर रात के टाइम उन्हें खारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि दिन के टाइम वो मसरूफ़ होते हैं और इतना फील नहीं करते। और यहाँ तक कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जब काम ज़्यादा करते हैं तो उनका जिस्म गर्म हो जाता है और जिस्म के ऊपर सुइयाँ सी चुभती हैं और उनका दिल करता है हम कोई पंखा लगा लें या किसी ठंडी जगह पे चले जाएं। जिनको ये रीज़न होती है उनके लिए भी मैं सिर्फ चंद चीज़ें बताऊंगा, उसके साथ ये रीज़न भी आपकी ठीक हो जाएगी और आपकी खारिश भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि खारिश सर्दियों में ज़्यादा इशू होता है। ये गर्मियों में भी जिन लोगों को है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं और गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम ये चीज़ नहीं हम देखते कि हमारी खारिश किस वजह से होती है और हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं और उनसे दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, फिर भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक वो दवाई लेते रहते हैं या खाते रहते हैं फिर उन्हें फ़र्क होता है। जब वो दवाई छोड़ देते हैं दोबारा से उन्हें खारिश होनी शुरू हो जाती है। कहीं वो स्किन के डॉक्टर के पास जाती हैं, कभी अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते हैं वो लोग। लेकिन अब आपको स्किन के डॉक्टर के पास या मोहल्ले के डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप घर में खुद ही अपना इलाज करेंगे इजीली। आम सी चीज़ें हैं ये धनिया, सब्ज़ धनिया और पुदीना। इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, हमने अलग से एक प्लेट ले ली और जैसे कि हमने ये धनिया पकड़ा है, इसकी आपने ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी, आपने ये सिर्फ पत्ते इनके उतारने हैं। इस तरीके से आपने पत्ते उतार लेने हैं धनिए के और इसी तरीके से ही आपने पुदीने के पत्ते उतार लेने हैं। ये दोनों चीज़ें जो हमने लेनी है बराबर मकदार में हमने लेनी है। जैसे ये पुदीना है, पुदीने के भी आपने पत्ते लेने हैं इस तरह इसके भी पत्ते लेने हैं। इसकी भी आपने ये टहनियाँ यूज़ नहीं करनी। जितना आपने पुदीना लेना है उतना ही आपने सब्ज़ धनिया लेना है। इन दोनों चीज़ों की आपने चटनी बना लेनी है। चटनी बनाकर इनको आप सेव कर लें। और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, आपने एक जग लेना है, उसमें 3 गिलास आपने पानी के डाल देने हैं और उसके अंदर छोटा छोटा गुड़ जो है कूट कर इसको छोटा छोटा करके उस जग में आपने डाल देना है। गुड़ आपने उतना डालना जितना आप मीठा पीना चाहें। ये हम शिकंजी बनाएंगे और इसके अंदर आपने नमक ऐड नहीं करना। नमक ऐड नहीं करना जब ये गुड़ खुल जाएगा। एक दफ़ा ही आप सुबह को 3 गिलास बना लिया करें, बनाकर रख दे। दिन में 3 मरतबा आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। आपने शिकंजी बनाई है 3 गिलास में आपने ये 1 मरतबा नहीं डालनी। जैसे कि आपने 1 गिलास पानी का लिया है जो शिकंजी आपने बनाई, तो उसके अंदर आपने इस तरीके से चटनी का भरकर 1 चम्मच आपने डाल देना गिलास में। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सर्दियाँ हैं, ये तो ठंडी होती है, इसको हम सर्दी में यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा हरगज़ नहीं, क्योंकि आपकी स्किन खुश्क है। जो लोग कहते हैं उनके पीछे आप बिल्कुल ना जाए। जिनको खारिश है इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह उनकी खारिश 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी। ये दिन में आप 3 मरतबा यूज़ करें, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी खारिश ख़त्म हो जाएगी। और साथ में अपने जिस्म के ऊपर एक चीज़ आपने लगानी, शाम के टाइम जैतून का तेल लगा लें, रात के टाइम जिस्म के ऊपर मसाज करें। इसी तरीके से आप रोज़ाना करें तो इंशाल्लाह आपकी 1 हफ्ते के अंदर अंदर खारिश ख़त्म हो जाएगी। कोई भी आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी किसी किस्म की भी। ये सिर्फ चटनी के साथ आप अपनी खारिश ख़त्म कर सकते हो, वो भी चंद दिनों में। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक भी करें, इसको आगे शेयर भी करें, क्योंकि जिन लोगों को खारिश है वो इससे फ़ायदा उठाएं। ये आप सदका जारिया समझकर इसको आगे शेयर करें, ताकि जिन लोगों को खारिश है वो इसको यूज़ करें। उनकी खारिश इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी और डॉक्टरों की फीस से भी बच सकते हैं और दवाइयों से भी बच सकते हैं। अब मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।